सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेलकमिंग यू इन फार्मेसी फील्ड। अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आई होप, जनरल सी बात है कि आप फार्मेसी में एडमिशन ले चुके हो। ठीक है, सो फार्मेसी एक बहुत अच्छा कोर्स है, आगे आगे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, कि हाउ मच स्कोप इट हैव। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, आप सेमेस्टर फर्स्ट में हो फार्मेसी के, बिकॉज यू हैव टेकन एडमिशन। ठीक है, दिस ईयर। तो इसमें है क्या कि ये आपका 8 सेमेस्टर कोर्स है। ठीक है, जिसमें है क्या कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब पे एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ इट। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिट है, आप धीरे धीरे सिलेबस को देख रहे होगे, तो देखिए जो आपका है, मैं यहाँ लाइक ये जो आपका है, ये सिलेबस का मैं एक पार्ट उठा के रख दिया हूँ। दिस इज़ आपका द फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइक फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, जो आपका बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, उसके बाद है आपका लाइक कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद है आपका रेमेडियल मैथ या रेमेडियल बायो। ठीक है, ये जो लास्ट वाला मैं बताया रेमेडियल मैथ और बायो, इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट द सब्जेक्ट्स यू हैव इन योर क्लास 11th एंड 12th। ओके, सो इसमें क्या है कि मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि हम लोग का ये कैसे सीरीज़ चल रहा होगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ का एक फॉर्मेट ऐसे होगा कि जैसे कि यूनिट 1 है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 1। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पे यूनिट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूनिट 1 में देखिए आपके 1 2 3 4 4 चैप्टर्स है, या फिर आप उसको टॉपिक्स बोल सकते हो। तो टॉपिक आप इसको ना बोलो, अगर बड़े बड़े हैं तो आप उसको चैप्टर बोलोगे। ठीक है, तो ये जो हमारे यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग वन शॉट लेके चल रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका ओवरऑल 5 यूनिट दिए हुए हैं आपके पर सब्जेक्ट में। ठीक है, पर सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे अगर मैं फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या है कि आपका पर यूनिट में आपका 2 से 3 तीन चार चैप्टर दिया हुआ है। और आपका ओवरऑल यूनिट की बात करूँ तो आपको 5 यूनिट, मैक्सिमम 4 5 ओवरऑल 5 यूनिट के आसपास पर सब्जेक्ट में दिया हुआ है। तो हम लोग का वन शॉट सीरीज ऐसे चल रहा होगा। इसमें यूनिट फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1 में फार्मास्यूटिक्स के हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं। जैसे मैं इस लेक्चर में वी विल कंटिन्यू अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन, इट्स डिफिनीशन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड इरर्सन्स प्रिस्क्रिप्शन, हम लोग आगे इसको डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहे होंगे इसी वीडियो में। तो आपको मैं इस सीरीज में से लेके चल रहा हूँ। इसमें हम लोग पहले प्रिस्क्रिप्शन खत्म करेंगे, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका पोसोलॉजी पे होगा। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है आपको पता ही है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। अभी मैं आपको फिलहाल कंटेंट बता रहा हूँ, कोर्स कंटेंट क्या है। ठीक है, यूनिट 1 का। उसके बाद हम लोग पोसोलॉजी पढ़ेंगे। पोसोलॉजी में आपका कुछ नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द एज, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द एवरीथिंग लाइक। ठीक है, जो कि अल्टर कर सकता है, या फिर जो कि जिसके कारण वेरी करता है हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। ठीक है, ऑफ अ बॉडी, फॉर अ बॉडी बोल सकते हो। पोस्टोलॉजी हमारा क्या होता है, पोस्टोलॉजी में हम लोग, ठीक है, मतलब कि जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे, मतलब कि मतलब जो ड्रग होता है उसके स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, कि मतलब कितना स्ट्रेंथ आपको देना है। जैसे पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन होता है, उसके लाइक नंबर ऑफ डेज, लाइक फ्रॉम लाइक एट लास्ट, मतलब जब ये बर्थ किया हमारा बेबी, ठीक है, उसके हिसाब से मतलब आप डेज वाइज कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लाइक बोल सकते हो उसका एज ग्रुप क्या है, उसका वेट क्या है उसके ऊपर। ठीक है, देखते हो कि जिसका ज़्यादा वेट है, ठीक है, उसके लिए मतलब हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ की ड्रग यूज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब हम लोग ओवरऑल डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी सर्फेस एरिया ऑल्सो, ठीक है, एज वगैरह, वो सारी चीज़ें। जैसे अगर हम जेंडर की बात करें तो फीमेल में स्ट्रेंथ कम होता है, मतलब ड्रग का लग रहा होता है, और जेंट्स में स्पेसिफिकली ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 4, तो ये आपको चारों चैप्टर है यूनिट 1 में, इसका हम लोग वन वन शॉट कर रहे होंगे। जैसे यूनिट 1 में 4 वन शॉट बनेंगे, तो आप उसको कवर अप कर लोगे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पे रेज फटाक से कर लेते हैं, और हम बताते हैं आपको कि हम लोग इसमें कवर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं आपका प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो चैप्टर है, पहले आप बोलेंगे कि यार भैया आप इसको क्यों फर्स्ट वाला नहीं चालू कर रहे हो, क्यों आप डायरेक्ट थर्ड पे जंप कर गए। तो ऐसा कुछ नहीं यार, वी विल डेफिनेटली कवर होल चैप्टर्स ऑफ द यूनिट। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं इसलिए प्रिस्क्रिप्शन से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फार्मास्यूटिक्स वन शॉर्ट अबाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मतलब ये आपके स्पेसिफिकली हम लोग कवर अप कर रहे हैं कैसे कि आपका फार्मास्यूटिक्स में इंटरेस्ट जनरेट हो। जैसे कि अगर हम यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे पता है कि 99% लोगों को जो भी यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ना मुझे पसंद था ना आपको पसंद होगा। डेफिनेटली हिस्ट्री पढ़ना किसी को नहीं पसंद होती। ठीक है, डजेंट मैटर कि ये किस चीज़ की हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, लाइक मेडिसिनल एरा, फार्मास्यूटिकल एरा, कुछ भी हो। ठीक है, तो हिस्ट्री से अगर आप शुरुआत करोगे तो आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट खत्म हो जाने वाला, अचानक से उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनिशियल्स में आपको मतलब मैं एग्जैक्टली फील कराना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली लाइक आप उसको मतलब ना समझ पाओ, फील कर पाओ कि हाँ यार, अच्छा हाँ ऐसा ऐसे चीज़ें हैं फिजिक्स में, ऐसे हमको पढ़ना है, ये एग्जैक्टली होता है। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन आप पहले से ही देखते आ रहे हो,
बट ये स्यूटिक्स में आता है, ये आपको अभी पता चला। या फिर ये कैसे हम लोग इसको डील कर रहे होंगे, हाउ टू डील विद द प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, पार्ट्स क्या क्या है प्रिस्क्रिप्शन के, इसके हैंडलिंग कैसे हम लोग करते हैं, ये आपका उसके द्वारा होता है, लाइक फार्मासिस्ट के द्वारा, ठीक है, हम लोग हैंडलिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर एरर वगैरह क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं कि हम लोग इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट जगाने की बात है कि हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर हम लोग पोस्टोलॉजी पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार हाँ हम लोग एज का क्या फार्मूला है कि हम लोग मतलब एज वाइज हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि इनको कितने एमजी की दवा देनी है, हम लोग कैसे वेट वाइज कैलकुलेट कर लेंगे कि इनको इतनी दवा देनी है, जेंडर वाइज, बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर, ढेर सारे फैक्टर्स उसको भी हम लोग देख रहे होंगे। बट जो हमारा ये चैप्टर है उसमें हम लोग कवर अप कर रहे होंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है वो सारी चीज़ें, उसका लाइक बेसिक्स एवरीथिंग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो मैं आपको पहली चीज़ फटाक से यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका पेपर कोड है वो है BP103T। इसका क्या मतलब है, BP मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, 1 मतलब होता है सेमेस्टर फर्स्ट, और उसके बाद 03 मतलब होता है 3, ठीक है। तो ये आपका थर्ड सब्जेक्ट है, और T मतलब होता है थियरी, ठीक है। तो मतलब BP103T मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का, 1 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का, 03 मतलब थर्ड सब्जेक्ट है। जैसे पहले आपका कौन सा HAP है, HAP फर्स्ट ओवरऑल, फिर आपका लास्ट में है T मतलब थियरी। और यही BP103P अगर आपका हो जाएगा, मतलब T की जगह अगर P हो जाएगा तो आपका वहाँ पे प्रैक्टिकल इंक्लूड हो जाएगा, वहाँ पे आप 3 की जगह प्रैक्टिकल पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। ये आपका, अब हम लोग फार्मास्यूटिक्स में घुस रहे हैं, हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको हमको फॉलो करना है और लास्ट तक आपको पूरे डेप्थ में आपको सारी कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना होता है, ठीक है, करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन अपना, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, ठीक है, ऑफ फार्मास्यूटिक्स ऑफ यूनिट फर्स्ट। तो अब देखो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे, आप भी जानोगे कि क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, या फिर आप बोल सकते हो इसका डिफिनीसन हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है मैं जस्ट अभी वीडियो शूट किया 45 मिनट की, यार बताया मतलब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर मतलब ऑन करना भूल गया था, तो अभी अभी जस्ट रिकॉर्ड किया, 10 मिनट आराम कर रहा हूँ, फिर से उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोड़ो वो सारी बातें यार। हाँ, तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शन का, या फिर आप इसको डिफिनीसन बोलोगे, ठीक है। तो हम लोग मतलब कि एग्जैक्टली प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, अभी मैं उसको थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। क्या है कि उसके बाद आपको इसका पढ़ना है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब क्या क्या पार्ट्स है प्रिस्क्रिप्शन का, फिर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है, फिर इरर्स। मैं इसको फिर से करता हूँ इरेज, फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ या फिर इसके डिफिनीशन की, तो क्या होता है, देखो प्रिस्क्रिप्शन आपका कुछ नहीं है, इट इज़ अ रिटन ऑर्डर बाय द आरएमपी या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, या फिर आप इसको डॉक्टर बोल सकते हो, जो कि एमसीआई के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो है क्या कि ये एक आपका रिटन ऑर्डर है टू फार्मासिस्ट फॉर द पेशेंट्स। फिर से समझो क्या, अगर मैं हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर जो कि एमसीआई से अप्रूव होते हैं, वो अगर आपका कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, इट इज़ फॉर द फार्मासिस्ट, ठीक है, ये फार्मासिस्ट को लिखते हैं फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू द पेशेंट्स, ठीक है। मतलब ये इनडायरेक्टली तो पेशेंट के लिए होता है, बट बीच में एक मीडियम या फिर मीडिएटर होता है जो कि होता है फार्मासिस्ट, जो कि उसको अंडरस्टैंड करता है अपने नॉलेज से, अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको डिकोड करता है, उसका स्ट्रेंथ वगैरह समझ के आपको डिस्पेंस कर रहा होता है ड्रग। तो यही है इसका डिफिनीसन कि इट इज़ द रिटेन ऑर्डर बाय द प्रिस्क्राइबर टू द फार्मासिस्ट फॉर द पेशेंट, ठीक है, फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, ठीक है। तो यही होता है आपका जनरल सा डिफिनीशन प्रिस्क्रिप्शन का। अब प्रिस्क्रिप्शन आप देखे होगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कुछ नया सा ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, देखते तो आप सब आ रहे हो, बट मेरा क्या काम है कि मैं आपको एक लाइक जेन्युइन वे में, जेन्युइन आप उसको एक फॉर्मेट में उसको समअप कराना, ठीक है, या फिर उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो है क्या, ध्यान से देखो, प्रिस्क्रिप्शन का इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया, फिर डिफिनीशन ये होता क्या है, आप देखोगे एक ऐसा फॉर्मेट सा होता है पेपर पे, इस पे आपका यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है, वो आपका एक फिजिकल बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन भी इस समय चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे किस में, चलो बाद में आप जानोगे इसके बारे में। है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन में मतलब आपका उसमें भी डॉक्टर इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर जैसे वैनिस हो गया वहाँ से, वैनिस मतलब गायब होना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो गायब हो जाएगा, जो प्रिस्क्राइबर है वो डॉक्टर आपका वहाँ पे प्रेजेंट होगा, बट वहाँ पे जो है कंप्यूटर वहाँ पे उसको मतलब लिख रहा होगा, मतलब राइटिंग वहाँ पे सब समझ जाएंगे। मैटर ये है, नर्स से लेके, पेशेंट से लेके, फार्मासिस्ट से लेके, आपके पेरेंट्स से लेके, रिलेटिव सब समझ जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड जनरेटेड है, मतलब कि वो लिखा टाइप वाइप किया गया है, इसलिए वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप साइड करो, हम लोग बात कर रहे थे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख ही चुके हैं।
अब इसके अगर हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करें तो देखो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। मतलब अगर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को देखें तो ऐसा है नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन मतलब पूरे को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बोल रहे हो तो वो तो ठीक है, बट इसमें पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, तो पहले आपका लिखा होता है हॉस्पिटल का नेम, अब देखे होगे ऊपर आपका हॉस्पिटल नेम, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, हॉस्पिटल का एड्रेस, उसके बाद आपका जो है उसके बाद आपका डेट होता है, डेट के बाद आपका क्या होता है सुपरस्क्रिप्शन। मतलब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। देखो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक प्रिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपका हॉस्पिटल का नेम रहेगा, फॉर एग्जांपल XYZ, यहाँ पे एड्रेस हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया डॉक्टर का, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डेट होगा, डेट डेट के बाद आपका होगा क्या, आपका डेट होगा। डेट आपका क्या करता है, ये वैलिडेट करता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन को एग्जैक्टली कि मतलब क्या सारी चीज़ें हैं। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि वैलिडेशन क्या होता है, हमारे प्रिस्क्रिप्शन का वैलिडेशन 1 ईयर का होता है। उसके बाद आप लाइक बोल सकते हो कि वो एक्सपायर कर जाता है, मतलब हमारा, ठीक है, उसको रिन्यू कराओगे फिर उसको आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो वो हमारा रूल है। तो हमारा देखो डेट होता है, उसके बाद हमारा पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होता है, पेशेंट PI से लिख देता हूँ, पेशेंट इन्फॉर्मेशन जैसे उसका नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा होता है लाइक उसके बाद आप बोल सकते हो, उसके बाद आपका सुपरस्क्रिप्शन के बाद उसके बाद आपका सुपरस्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, फिर आपका इंस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लाइक सिग्नेचर, फिर उसके बाद आपका होता है लास्ट में आप बोलोगे कि रिफिल होता है, वार्निंग होता है, प्रिस्क्राइबर ब्लॉक होता है। तो अभी आप एकदम दिमाग पे प्रेशर न डालो भाई, इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ। ठीक है, दिमाग पे एकदम प्रेशर मत डालो, जो अभी चीज़ें मैं बताया हूँ बस एक बार आप सुन लेना है उसको, ऐसा नहीं कि आप लगो बैक करके याद करने हैं। नहीं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन के जैसे जैसे कौन कौन से पार्ट हैं मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, बता रहा हूँ आपको, हम लोग इसको डेप्थ में एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे नाम सुना सुना सा भाई नहीं है, सुना सुना सा आपके लगने के लिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो है क्या, पहले आपका हॉस्पिटल का नेम वगैरह होगा, मतलब वो सारी चीज़ें तो एडिशनल है। आपका क्या होगा, पहले आपका डेट होता है, 8 से 10 चीज़ें होती हैं जो आपका पार्ट्स है प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन मतलब कौन कौन से सेक्शंस हैं उसको लोग पार्ट बोल रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन का। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या, कि यहाँ पे आपका देखिए डेट मेंशन होता है, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन मेंशन होता है, सुपरस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, वार्निंग, रिफिल, प्रिस्क्राइबर ब्लॉक। हम लोग इसको एक्सप्लेन डेप्थ में कर रहे होंगे, अभी करता हूँ मैं आपको, एक बार यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएँ। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हम लोग इसमें रीड करेंगे, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल कर रहे होंगे। जैसे कि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, बाकी हम लोग फर्दर पढ़ रहे होंगे अभी अभी। है क्या कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू आर अ पेशेंट, भगवान न करे आप पेशेंट हो, बट फॉर एग्जांपल लेट्स होप, ओके, इफ़ यू आर अ पेशेंट, if you are giving me, like I'm a pharmacist, okay, if you are giving me your prescription to me, for example, okay, so what I have to do, I have to just receive the prescription that you are giving me. After that I have to just check it. First like initial what I have to do, I have to receive, this is the process which comes under the handling of prescription. अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके हैंडलिंग में क्या होता है, हम उसको रिसीव कर रहे होते हैं। तो पहला आपका ये स्टेप हो गया, रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। In the receiving of prescription we do not have to change our mood, we do not have to change our facial expressions ना, लाइक ऐसा ना लगे आपको कि पता चला फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सीवियर डैमेज है आपके बॉडी में, या फिर कोई सीवियर आपको डिजीज से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, सफ़र मतलब पीड़ित होना, अगर आप उससे सफ़र कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि पता चला डॉक्टर आपको, देखो डॉक्टर आपको खुद ही बता दे कि भाई आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप खुद ही टेंशन में हो, मैं भी देख के अगर अरे आपको ये हुआ है क्या, तब आपको होगा अरे यार लग रहा है भाई कुछ बड़ा सा हो गया, कुछ सीवियर से हो गया, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको मेडिकल फील्ड में, तो आपको तो लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे हो गया है, डॉक्टर भी बताया मैं भी और मुंह बना ले रहा हूँ उसी में, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा ना। तो आपको मुझे डराना नहीं है ना, डॉक्टर को आपको डराना है ना मुझे, बस वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ यू, ओके। तो तो पहले मुझे रिसीव करना होता है, उसके बाद मुझे उसका चेकिंग करना होता है, रीडिंग करना होता है कि सही फॉर्मेट है कि नहीं, उसके बाद कलेक्टिंग, वेइंग, लेबलिंग, फिर उसके बाद कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, वो सारी चीज़ें हैं हम लोग देख रहे होंगे, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जान जाओ, उसके बाद हम लोग को देखना ही है। उसके बाद फिर आएगा इरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपका प्रिस्क्रिप्शन का इंट्रोडक्शन में, इसको हम लोग पढ़ना है। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन तो मैं आपको बता ही दिया डेफिनेशन, अभी हम लोग देख रहे होंगे, और फिर हम लोग देख रहे होंगे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फिर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो मैं अभी आपको बताया, फिर हम लोग देख रहे होंगे इरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। इरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि इसमें लोग देख रहे होंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या इरर आ सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि फॉर एग्जांपल जूनियर रेजिडेंट है, अगर वो किसी सीनियर रेजिडेंट को या फिर अपने बड़े डॉक्टर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम परस्यूइंग माई MBBS फॉर एग्जांपल,
और मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, फॉर एग्जांपल इफ़ माय पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सॉर्ट ऑफ लाइक सीवियर लाइक डैमेज, ओके, इफ़ आई एम नॉट कैपेबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉम विच प्रॉब्लम ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो मुझे क्या करना होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कॉल करता हूँ अपने सीनियर रेजिडेंट को, तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि एपीडीन, और ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम इफ़ आई हेard लाइक एसिडीन, तो यहाँ पे हो गया ना साउंड प्रॉब्लम कि वो बोल रहे हैं एपीडीन, मैं लिख रहा हूँ एसिडीन, तो ये एक एरर्स हो गया ना प्रिस्क्रिप्शन का, वो चीज़। प्रिस्क्रिप्शन में एरर आपके डॉक्टर लेवल पे भी आती है, फार्मासिस्ट लेवल पे भी आती है, पेशेंट लेवल पे भी आती है, हम लोग उसको देख रहे होंगे आगे। मैं यहाँ पे आपको करता हूँ इरेज, नहीं तो आपको लगेगा ये हलवा, ठीक है। देखो, सो अब हमको क्या करना है कि अब मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन की या फिर डिफिनीसन की, ठीक है। तो अब हम लोग अगर डिफिनीसन की बात करें तो इट इज़, मैं आपको बता ही चुका, इट इज़ ए रिटन ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको आप बोलोगे आरएमपी, ठीक है, टू फार्मासिस्ट फॉर पेशेंट। तो मैं आपको बता ही चुका कि आपका रिटन ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए फॉर द पेशेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई आरएमपी है या फिर डॉक्टर है, ये आपको ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट आपको डिस्पेंस करेगा ड्रग, ठीक है, टू द पेशेंट। और क्या होगा कि अब मैं बात करूँ भाई, आप आरएमपी बार बार बोलो, व्हाट इज़ आरएमपी, तो इट इज़ अ लाइक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और आप बोलोगे अब ये जो प्रिस्क्राइबर है, ठीक है, ये जो प्रिस्क्राइबर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, तो इसको हम लोग प्रिस्क्राइबर भी बोलते हैं। जो से यार प्रिस्क्राइबर क्या होता है, आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है 2 मार्क्स में कि व्हाट इज प्रिस्क्राइबर। सो प्रिस्क्राइबर इज जनरली नथिंग बट यू कैन से दैट लाइक अथराइज्ड प्रिस्क्राइबर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है जो एमसीआई या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो अप्रूव्ड होते हैं, या फिर आप बोलो जो एमबीबीएस, एमडी, एमसीएच, एम लाइक डीएम, या फिर आप बोल सकते हो कि बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, कोई भी कोर्सेज किए हों जो कि डॉक्टरेट कोर्स है इन द मेडिकल फील्ड। लाइक मेडिकल फील्ड में ये नहीं जो पीएचडी के हैं वो नहीं भाई, डॉक्टर वो डॉक्टर भले हैं लेकिन लिखते नहीं दवा, ठीक है। मतलब कोई भी डॉक्टर है अगर वो प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहा है तो वो प्रिस्क्राइबर कहा जाएगा, ठीक है, वो उसको आरएमपी भी हम लोग बोल रहे होते हैं। तो वही है जो एमसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है, तो वही आपका ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन को लिखता है। तो वी हैव डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, नाउ वी विल जंप टू द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, अब हम बारे मतलब इंट्रोडक्शन में लोग क्या देखें, डिफिनीशन देखें, आरएमपी क्या होता है, मतलब कौन लिख सकता है, किसको लिख सकता है, वो सारी चीज़ें। अब हम देखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं पेन का कलर थोड़ा सा करता हूँ यहाँ पे चेंज, और देखो यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, रेडी, ठीक है यार, ब्लू नहीं मजा दे रहा है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अगर हम लोग बारे में बात करें, देखो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें जिसको आप ध्यान से सुना। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला हमारा है, देखो यहाँ पे पहले इरेज कर देता हूँ, नहीं आपको लगेगा अरे वाह ये क्या हो गया। अच्छा एक बात आप बताओ यार कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, ज़रा इसका हमको ज़रा कमेंट कर देना, ठीक है। मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ कि क्या रेशियो है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट का या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में हो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा रेशियो जानना था, ठीक है, और आपका सिलेबस कहाँ तक चल रहा है ये मुझे कमेंट फटाक से कर देना, तभी ना मैं आपको वहाँ तक कंप्लीट करा पाऊँगा, ठीक है। मेरा रेट ऑफ एक्शन वहाँ पे बढ़ पाएगा, ठीक है, फटाफट फटाफट मैं आपको कंप्लीट कर पाऊँगा विद द कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये नहीं है कि फटाफट छोड़ के। तो देखो अगर मैं बात करूँ पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, तो जैसे ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, डेट से लेके पेशेंट इन्फॉर्मेशन, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, डेट वेट सारी चीज़ें, तो वही हमारी पार्ट्स हैं। जैसे कि जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जितने सेक्शंस हैं, उसको हम लोग पार्ट्स बोल रहे हैं। तो है क्या, पहला सेक्शन होगा आपका डेट का। तो डेट क्यों आएगा यार, पूछो मुझसे, भैया डेट क्यों आएगा, पूछो। हाँ तो सुनो, आपका डेट इसलिए आएगा कि डेट आपका वैलिडेट करता है, डेट आपका वैलिडेट करता है कि व्हाट वाज द लाइक ओवरऑल एक्सपेंशन या फिर टाइम पीरियड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन आपका, प्रिस्क्रिप्शन का जो वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी आपका 1 साल का होता है। 1 साल बाद आपका प्रिस्क्रिप्शन एक्सपायर कर जाता है। ये क्यों आप पूछोगे, दिस इज बिकॉज कि ये आपका रजिस्ट करता है, ये आपका अपोज करता है या फिर ये आपको रोकता है ड्रग के अब्यूज़ करने से या फिर ड्रग के ओवर यूज़ करने से। जैसे क्या होता है, अगर आपका पता चला कभी आपका प्रिस्क्रिप्शन एक्सपायर नहीं हुआ भाई, आप ज़िंदगी भर वही दवा खा रहे हो, कोई भी दवा 1 साल 2 साल या फिर बोल सकते हो 6 महीने 3 महीने हफ्ते भर के लिए चलती है, ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर चल रही है। आपको बुखार हुआ तो प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए बन गया, कोई दवा आपको मीठी लग गई तो आप जीवन भर खा ही रहे हो। तो जो दवा आप जानबूझ के बार बार लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग एब्यूज़, ठीक है। ड्रग के ओवर यूज़ को हम लोग ड्रग एब्यूज़ बोलते हैं। और अगर हम बात करें आगे, ठीक है, तो अच्छा हाँ आज जन्माष्टमी भी है, ठीक है, तो बोलो सब लोग राधे कृष्णा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो हमारा डेट होता है वो हमारा वैलिडेट करता है, ये हमारा प्रिवेंट करता है नार्कोटिज्म को। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंटल पेशेंट है या फिर कोई किसी का मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपका लाइक पता है आपको कि पता चला उसमें सिडेटिव पिल्स चलते हैं या फिर नींद आने के पिल्स चलते हैं, आपको रिलैक्स करने के पिल्स चलते हैं,
ठीक है। तो उसमें क्या है कि पता चला वो आपको आदत लगी उसको खाने पीने की उस दवा को, ठीक है। तो अब पता चला बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही बार बार, या फिर प्रिस्क्रिप्शन को लेके बार बार जा रहे हो उसको, बार बार वही दवा लेके आ रहे हो, खा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम करेगा ना। तो उसी के लिए ये डेट हमारा प्रिवेंट करता है ओवर यूज़, या फिर आप बोल सकते हो नार्कोटिज्म को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर मैं सेकंड बात करूँ, तो सेकंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड आपका पेशेंट का इन्फॉर्मेशन। आप कभी कभी सीरियल में, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में आप जरूर देखे होंगे कि कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसका क्या होता है कि आपका उसका वो ना नाम वाम मैच कर जाता है, तो पता चलता है कि किसी और का रिपोर्ट है, कोई और देख लिया तो इसको हार्ट अटैक तो हुआ ही था, जिसका जिसका आपका वो है क्या बोलते हैं रिपोर्ट है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, उसको तो हार्ट अटैक आया है ही है उस रिपोर्ट में। बट उसी नाम का कोई और आदमी देख लिया तो उसको तो हुआ नहीं, बट उसको भी आ गया देख के कि अरे भाई मुझे आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रूव करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए पेशेंट इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में हम लोग मेंशन करते हैं कई सारी चीज़ें, केवल एक दो चीज़ें नहीं। जैसे कि हम लोग नेम, एज, सेक्स, उसके बाद फिर आपका एड्रेस, उसके बाद फिर हम लोग फादर नेम, उसके बाद समटाइम हम लोग फ़ोन नंबर भी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए, ये ओवरऑल लाइक उसको प्रूफ करने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल दैट लाइक वही हो, कोई और किसी और का रिपोर्ट किसी और के हाथ में ना लग जाए, ठीक है। नहीं पता चला वो तो मर ही रहा है, ये भी मर गया उसके टेंशन से कि अरे भाई ये क्या हो गया मुझे, अच्छा खासा तो मैं आया था रिपोर्ट लेने, हुआ था मलेरिया, निकला कैंसर, ठीक है। तो वही केस है। और थर्ड क्या है, सुपरस्क्रिप्शन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। थर्ड है आपका क्या, सुपरस्क्रिप्शन। फिर से प्रोनाउंस करो, सुपरस्क्रिप्शन। इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। अब ये क्या भाई, आपको बनाना है आर ऐसे, फिर आपको ऐसे एक्स बना देना है उसी में। फिर से बनाओ, आपको ऐसे करके आर बनाना है, फिर आप इसको ऐसे कर दो। इट इज़ अ सिंबल ऑफ फार्मेसी ऑल्सो। जो ये आर एक्स है, आप ध्यान दोगे जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है उसमें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि जो भी मेडिसिन में आपका मेंशन होगा, जो भी मेडिसिन, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपका, या फिर जो भी रेसिपी आपकी मेंशन होगी, उसके ऊपर आपका ये ज़रूर बना होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुपरस्क्रिप्शन, जिसका मीन्स होता है रेसिपी। सुपरस्क्रिप्शन मतलब आर एक्स, आर एस मतलब होता है रेसिपी। रेसिपी मतलब क्या, कि जैसे आप सुनोगे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम द रेस्टोरेंट, फ्रॉम द लाइक सेफ फ्रॉम योर ढाबा वगैरर, फ्रॉम योर होम ऑल्सो, फ्रॉम योर मदर फादर, एवरीथिंग हु मेक्स फूड, ठीक है। तो उससे आप सुनोगे कि फॉर एग्जांपल सेफ, इसकी रेसिपी क्या है ज़रा मुझे बताओ, आई हैव ऑल्सो लाइक टू मेक एट माई होम, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह से देखते हो तो आप उसको समझ में आता है ना कि रेसिपी क्या क्या है। तो रेसिपी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे सब्जी बनानी है, तो उसकी रेसिपी क्या, पहले आपको ऑयल डालना है, जीरा डालना है, मसाला डालना है, मिर्च डालना है, उसके बाद फिर और कोई भी चीज़, पनीर वनीर बना रहे हो तो पनीर डालना है। तो वो सारी उसकी रेसिपी है, ठीक है, कि मतलब कैसे बनाना है उसको। तो वही होता है कि वो सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है इंग्रेडिएंट्स का, उसको हम लोग रेसिपी बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़, तो इसको आर एक्स होता है, आर एक्स को हम लोग बोलते हैं टू, ये हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, इसका मतलब टू टेक भी होता है। टू टेक, ये भी इसका मतलब होता है टू टेक, मतलब इसको लो। और उसके बाद फिर हमारा ये हम लोग जो आर एक्स है, ये हमारा सिंबल है, या फिर ये आपका साइन है बोल सकते हो। इसको हम लोग जानते हैं गॉड ऑफ हीलिंग के नाम से भी, गॉड ऑफ हीलिंग, HEALING। गॉड ऑफ हीलिंग कौन माने जाते हैं, जुपिटर, ठीक है। हमारे जुपिटर ग्रह है, या फिर आपका लाइक वो है आपका प्लेनेट, वो हमारा गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता है इन फार्मेसी लाइन स्पेसिफिकली। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको इरेज, इसको भी यहाँ से करता हूँ इरेज। अब वी हैव डन विद द सुपरस्क्रिप्शन। अब हम लोग चौथा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो हम लोग रेसिपी पढ़ रहे थे उस रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स होगा। देखो रेसिपी एक होती है एक सब्जी की या फिर एक किसी चीज़ की। फॉर एग्जांपल मैं बोला हूँ पनीर कैसे बनाते हैं भाई, लाइक वो देखो वो फिल्म पनीर कैसे बनता है, ठीक है, ऐसे वो उसमें बोलता है। तो पनीर कैसे बनता है, पनीर बनता है कैसे, तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का एक फिक्स रेसिपी होता है। आप उसको अल्टर भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें छोड़ो, किसी भी चीज़ का एक रेसिपी होता है। जैसे पनीर ऐसे बनता है, अगर मैं बता रहा हूँ तो पनीर ऐसे बनता है, तो वो उसका एक रेसिपी है। उस एक रेसिपी में जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इन फार्मेसी, ठीक है। तो वही इंस्क्रिप्शन मतलब इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये जो रेसिपी आर एक्स में लिख दिया, अब इस रेसिपी का जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेसिपी, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन इन फार्मेसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया पैरासीटामोल, एसीलॉक फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिर आप लिख दिए एपीडीन, एसिडीन, उसके बाद फिर ढेर सारे ड्रग्स अलॉन्ग विद द डोजेस फॉर्म
और आप स्ट्रेंथ भी मेंशन करोगे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ और मैं शॉर्ट में थोड़ी सी लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं पैरासीटामोल को पैरा से लिख रहा हूँ, जैसे पैरासीटामोल में ऐसे ऐसे लिख दिया, उसके बाद लिख दिया लाइक टैब, ये आपका कैप्सूल भी हो सकता है, ये आपका इमल्सन, सस्पेंशन, इंजेक्शन, उसके बाद फिर आपका सिरप वगैरह सारी चीज़ें हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद 650 फॉर एग्जांपल में लिख दिया, मतलब ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका डोजेस फॉर्म हो गया, ये आपका ड्रग का नेम हो गया। तो ये आपका इंस्क्रिप्शन में आता है, मतलब आपका क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जो आपका फिफ्थ है वो आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मतलब आपका होता है कि आपका मतलब कि ये आपका इंस्ट्रक्शन होता है टू द फार्मासिस्ट फ्रॉम द आरएमपी, फ्रॉम द डॉक्टर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में होता था कंपाउंडिंग, और उसके बाद फिर आपका कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग वगैरह होता था, कंपाउंडिंग लेबलिंग होता था। तो कंपाउंडिंग में क्या आता था कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें था क्या कि फॉर एग्जांपल किसी एज ग्रुप के लिए, जैसे मैं बच्चों के लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल ड्रग की कंपाउंडिंग कर रहा हूँ बाय द मोर्टार एंड पिस्टल। मोर्टार पिस्टल क्या होता है? जैसे वो कटोरी की तरह चीनी मिट्टी का होता है, उसमें हथौड़े जैसे नहीं रहता, उससे ऐसे ऐसे हम लोग मिलाते हैं, तो वो मोटर पिस्टल कहा जाता है। कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। तो चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, इसमें ड्रग हम लोग कंपाउंड कर रहे होते हैं या फिर बना रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि सॉरी सब्सक्रिप्शन में क्या है, जो इंस्क्रिप्शन के बाद जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें हमारा क्या होता है, हमारा जो आरएमपी है उससे हमारा लाइक एक इंस्ट्रक्शन होता है टू द फार्मासिस्ट फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग। इसमें क्या है होता है, जैसे कि हम लोग फ्लेवर ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वॉट लाइक चाइल्ड डिमांड्स, ठीक है। मतलब बच्चे को क्या डिमांड है, जैसे उसको मैंगो फ्लेवर का ड्रग चाहिए तो उसमें थोड़ा सा आम वगैरह का वो मिला दो, ठीक है, फ्लेवर। तो फिलहाल अब तो ऐसा होता नहीं, कंपाउंडिंग तो होती नहीं, अब हम लोग का यूनिट डोजेस फॉर्म चलता है अब के एरा में, ठीक है। पहले चलता था कंपाउंडिंग की, कोई दवा ले लो, मिक्स करो, फिर उसको पुड़िये में बांध के रख दो, दे दो, तो वो नहीं चलता। अब यूनिट डोजेस फॉर्म चलता है, जैसे एक टैबलेट, एक कैप्सूल, तो वो सारे यूनिट डोजेस फॉर्म अब चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, इसमें हम लोग अब कंपाउंडिंग न करके हम लोग केवल लेबलिंग करके छोड़ देते हैं। जैसे 2 बार लेना है, इसको हम लोग 20 a भी बोलते हैं, बीडी, ठीक है, टीडी भी बोलते हैं, ट्राइस अ डे। उसके बाद फिर आप इसको होरा सोमनी बोल सकते हो, या फिर जितनी चीज़ें हैं। होरा सोमनी मतलब होता है जो आप ऐसा मतलब ये एब्रिविएशन है जिसमें आप क्या करते हो कि आप सोने से पहले जो ड्रग लेते हो, होरा सोमनी उसको बोलते हैं, सोने से पहले। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद जो सिग्नेचरा होता है, सिक्स्थ सिग्नेचरा क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीच कर लेता हूँ, बड़ा हलवा सा हो गया है, ठीक है, हलवा हलवा करूँगा तो आप आके हलवा खाने लगोगे। हाँ, तो सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ वी हैव टू स्टडी अबाउट सिग्नेचरा, नॉट सिग्नेचर, सिग्नेचरा। सिग्नेचर है हमारे पास, हम लोग देख रहे होंगे, बट पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट सिग्नेचरा मीन। तो सिग्नेचरा क्या होता है? इसमें हमारा क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, वही इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फ्रॉम द फार्मासिस्ट भी हो सकता है, फ्रॉम द आरएमपी भी हो सकता है, बट टू द पेशेंट, नॉट फार्मासिस्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारा सब्सक्रिप्शन था, जो हमारा पांचवा पॉइंट था, ये हमारा क्या था, आरएमपी से फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन था। लेकिन जो हमारा सिग्नेचर है, इसमें क्या है कि हमारा वही आरएमपी से हमारा इंस्ट्रक्शन है टू द पेशेंट, जैसे कि कब लेना है दवा, कितनी बार लेना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पेरेंटल है, टॉपिकल है, लाइक कैसे कैसे है, ठीक है, पेरेंटल है, टॉपिकल है, ओरल है, या फिर कैसे है। तो वो जो वो आएगा सिग्नेचर में, कब लेना है, कितनी बार लेना है, वो सारी चीज़ें। और हमारा जो सिग्नेचर आएगा ये हमारा वैलिडेट करेगा कि हाँ भाई ये डॉक्टर प्रेजेंट है वहाँ पे, ये डॉक्टर के द्वारा ही किया गया है। सिग्नेचर बताएगा ना कि आप ही सिग्नेचर की हो यार, आपकी आइडेंटिटी बताता है वो। फिर वार्निंग, अगर कोई चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सीडेटिव पिल्स ले रहे हो, नार्कोटिक ड्रग्स आपको ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें वार्निंग हमारा डॉक्टर या फिर आरएमपी या फिर फार्मासिस्ट इवन क्या मेंशन किया रहेगा फॉर द पेशेंट, ठीक है, कि आप गाड़ी चलाने से पहले इसको ना खाएं, नहीं पता चला आपको नींद आएगी या भीड़भाड़ जाओगे, ठीक है, उसलिए। फिर रिफिल क्या होता है, जो हमारा 9th पॉइंट है, रिफिल मतलब रिकॉलिंग आप इसको बोल सकते हो। रिफिल मतलब होता है रिकॉलिंग। इसमें क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर आपको बुलाता है ना कि भाई अभी दवा खाते रहो, 6 दिन बाद फिर आना, 7 दिन बाद फिर आना, तो उस रिकॉलिंग को हम लोग रिफिल बोलते हैं। फिर अगर 10th की बात करें तो प्रिस्क्राइबर ब्लॉक, प्रिस्क्राइबर ब्लॉक मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लास्ट में सेक्शन होगा जिसमें डॉक्टर का नेम, डॉक्टर का लाइसेंस नंबर, डॉक्टर का साइन, डॉक्टर का ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्राइबर ब्लॉक। अब हम लोग एक छोटा सा एक देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा ऊपर फ़ोन नंबर मेंशन होगा, यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी मेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले सेक्शन में हमारा होगा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल का नेम, इसका एड्रेस, सम सॉर्ट ऑफ लाइक ईमेल आईडी ऑल्सो, और नियरेस्ट लैंडमार्क, मतलब लैंडमार्क मतलब क्या है, मतलब कोई उसके बड़ी सी चीज़ें जिस जो वहाँ पे फेमस हो, उसको हम लोग डिनोट करके बताते हैं कि मतलब यहाँ पे ये हॉस्पिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब हॉस्पिटल का एड्रेस ऊपर मेंशन होगा, उसके बाद डॉक्टर का नेम वगैरह हो सकता है। जो इनिशियल से जो हमारा पहला हम लोग पढ़े थे, डेट, डेट हमारा होगा। फिर सेकंड हमारा पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, जैसे एज, सेक्स, एड्रेस, वेट। वेट से हम लोग और एज से हम लोग
और सेक्स से हम लोग ये तीनों। अच्छा, आप जानते हो पोसोलॉजी क्या होता है? पोसोलॉजी वो ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है जिसमें कि वी स्टडी अबाउट द लाइक डोजेस फॉर्म कैलकुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द एज दैट यू हैव, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स दैट you have, depending upon the like weight, like the like overall you can say like age group in which you are, like weight depending upon the like nature, depending upon the atmosphere, जो भी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप स्टडी करके फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाइक स्ट्रेंथ ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो डोजेज फॉर्म का जो स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ें, तो वो पोस्टोलॉजी में आती है। तो उसको भी आप फिलहाल छोड़ो, मैं क्या बता रहा था कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन में आपको एज, सेक्स, एड्रेस, वेट, ये सारी चीज़ें पेशेंट के बारे में होगी। फिर आरएक्स में आपको बताया था सुपरस्क्रिप्शन, इसमें रेसिपी इसका मतलब होता है, और इस रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट है उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जैसे पैरासीटामॉल, एसिक्लोफिनैक, और उसके बाद लाइक एसीलॉक। ये सब ये देखिए, ये आपका ड्रग का नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये जो आपका है ये आपका मैं डोजेस फॉर्म मेंशन कर दिया है, सब टैबलेट है यहाँ पे। फिर आपका ये स्ट्रेंथ मेंशन कर दिया, जैसे 550 mg, 250 mg, 250 mg, ये आपका इंस्क्रिप्शन है ओवरऑल, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन है टू फार्मासिस्ट फ्रॉम द आरएमपी, जैसे कि उस कंपाउंडिंग तो होती नहीं, मैं आपको बताया। अब यूनिट डोजेस फॉर्म चलते हैं तो इसमें आपको हम लोग लेबलिंग कर देते हैं, 22 a डे, 250 a डे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। सिग्नेचर का क्या होता है, इंस्ट्रक्शन भी होगा हमारे पेशेंट के लिए, इसमें होगा, इसमें होगा हाउ टू यूज़ द ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, टाइम कब कब होगा, जैसे कि आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्पल आई हैव लाइक प्रिस्क्राइब टू यू, तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज दैट प्रिपरेशन इन विच लाइक देर इज सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द आइस, ठीक है, तो उसको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होगा, जैसे आपको 2 दवा फॉर एग्जाम्पल आई हैव सजेस्टेड फॉर यू, ठीक है, तो आपको उसमें आँख में डालना है, एक डाल ली, उसके बाद जो आप दूसरा डालोगे तो दोनों के डालने का जो टाइम गैप है तो वो टाइम है, जैसे 2 दवा है, 4 दवा आपको कोई फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रिस्क्राइब्ड यू, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो उसमें आपको क्या कहेगा कि आपको कब कब लेना है, जैसे कितने टाइम, जैसे आधे घंटे बाद आप ले लेना, एक सुबह ले लो, फिर 1 घंटे बाद ले लो, फिर एक खाने के पहले, खाने के बाद, तो जो टाइम गैप है वो सारी चीज़ें। फिर वेयर, कब कहाँ हमको लेना है, ठीक है, मतलब कि किस रूट से लेना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जैसे लिक्विड दे दिया, तो वो फॉर एग्जांपल लोशन है तो उसको हमको पीना वीना नहीं है, उसको हम लोग को अप्लाई करना होता है टॉपिकली। और रिफ़िल मतलब क्या होता है, रिफ़िल में आपको बताया, रिफ़िल मतलब अगर यहाँ पे टिक मारा हुआ है तो आपको फिर से विजिट करना है डॉक्टर में, नो किया हुआ है तो आपको नहीं आना, रिफ़िल मतलब बुलावा फिर से। फिर जो प्रिस्क्राइबर ब्लॉग है इसमें क्या होता है, फिजिशियन या फिर डॉक्टर का नेम, लाइसेंस नंबर, सिग्नेचर उसका, ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब हम लोग जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं, कि अब मैं आपको डेप्थ में तो बता ही चुका, अब देख लेते हैं हमारा नोट्स क्या बोल रहा है उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, सो डेट व्हेन यू विजिटेड, ठीक है, ये तो पहला बता दिया कि मतलब कब आप विजिट किए थे डॉक्टर के पास, ये तो पहला प्रूफ हो गया। दूसरा ये क्या करता है, डेट, ये वैलिडेट करता है मेरे प्रिस्क्रिप्शन को, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का वैलिडिटी केवल 1 साल के लिए होता है, उसके बाद ये वो एक्सपायर कर जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा प्रिवेंट ओवर यूज़ या फिर एब्यूज़ या फिर नार्कोटिज्म वगैरह को ये प्रिवेंट करता है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड क्या है, ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम, एज, सेक्स, एड्रेस। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में आपको बताया था आर एक्स, इसको हम लोग रेसिपी भी बोलते हैं, ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। रेसिपी मतलब क्या होता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स, और डिफरेंट इंग्रेडिएंट मिक्स होगा कब, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इन मेडिकल लाइन, तो वी आर स्टडीड लाइक वी आर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स, दैट्स वाई वी विल स्टडी अबाउट द मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स हियर, नॉट द सब्जी मसाला, ठीक है, तो वो चीज़। और रेसिपी मतलब ऑल्सो होता है कि मतलब रेसिपी मतलब ये भी होता है कि हम लोग को लेना होता है, टू टेक, रेसिपी ऑल्सो मीन्स टू टेक। और क्या होता है, रेसिपी का ये भी मतलब होता है कि इसको हम लोग जानते हैं गॉड, इसको हम लोग रेसिपी आर एस को इसलिए डिनोट करते थे पहले, अब फिलहाल करंट सिचुएशन में, करंट एरा में तो हम लोग रेसिपी का मतलब होता है टू टेक, मतलब कि लो दबाव। और पहले के ज़माने में होता था गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है, जिसको हम लोग जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर जो हमारा एक वो है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट नहीं यार, प्लेनेट, ठीक है, सैटेलाइट तो वो मून है, ठीक है, तो वो हमारा जो जुपिटर है वो हमारा प्लेनेट है, तो गॉड ऑफ हीलिंग हम लोग जुपिटर को जानते हैं, ठीक है। तो पहले ज़माने में हम लोग ये जानते इसलिए करते थे कि भगवान को पहले प्रार्थना करते थे कि हे भगवान ये अच्छे से सही हो जाएँ, उसके लिए आर एस हम लोग यूज करते थे। नाउ इट इज़ जस्ट फॉर लाइक बोल सकते हो एक क्या बोलते हैं उसको यार, काम पूरा करना, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें अपना, ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, ध्यान देना, थोड़ा सा हमको छोटा कर लेने दो इसको यार। अब देखो इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में आपको बताया था जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जैसे ऑल अबाउट द मेडिसिन मेंशन्ड विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरएमपी, जैसे कि नेम ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ, जैसे नेम ऑफ द ड्रग में पैरासीटामॉल बताया था, स्ट्रेंथ जैसे 650 mg, और डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, SYR मतलब सिरप, ING मतलब इंजेक्शन, जैसे क्या आपका फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एनी ड्रग, ओके, सो इट कैन बी लाइक of any dosage form, like dosage form exist, for example I am taking example of paracetamol, okay,
So it can have a different dosage forms, like it can have in the form of tablet, it can have in the form of capsules, it can have in the form of syrup, it can have in the form of elixirs बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि सम टाइम आप इसको बोल सकते हो आपका ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी होता है, जैसे आपका जो पैरासीटामोल है ये आप इंजेक्शन भी होता है इसका, इसका सिरप भी होता है, उसका टैबलेट भी होता है, इसका कैप्सूल भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यही है एग्जांपल। अगर मैं बात करूँ इंस्क्रिप्शन का, तो फॉर एग्जांपल ये पैरासीटामोल हो गया, नेम ऑफ द ड्रग, ये आपका डोजेज फॉर्म हो गया, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, इमल्सन, सस्पेंशन, तो वो सारी चीज़ें। तो इमल्सन सस्पेंशन आपको पढ़ना है लास्ट यूनिट में ऑफ द फार्मास्यूटिकल या फिर फार्मास्यूटिक्स के। ठीक है, इसको भी हम लोग डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तेज चल रहा हूँ, मैं इसको इसलिए फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं ऊपर। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं कि मतलब एग्जैक्टली हमारा नोट्स क्या बोल रहा है, किस वे में आपको लिखना है वहाँ पे आपके एग्जाम में। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत वगैरह हो रही है कि एग्जाम में कैसे राइटिंग वगैरह करें, कैसे लिखते हैं पेपर, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपके डोजेस फॉर्म्स हैं। ठीक है, मेंशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जेरियाट्रिक और पेडियाट्रिक में डिफरेंस जानते हो। जेरियाट्रिक्स मतलब होता है कि लाइक द पर्सन हु हैव लाइक मोर एजेस लाइक एबव 70। ओके, पेडियाट्रिक्स मतलब होता है कि जो कोई चाइल्ड है। तो जेरियाट्रिक पेडियाट्रिक बोथ सिचुएशन में आप टैबलेट कैप्सूल तो नहीं दे पाओगे, दिस इज बिकॉज उनको अटकने लगता है। ठीक है, तो उसमें लोग प्रीफर करते हैं आइदर इंजेक्शन और आइदर यू कैन से लाइक सिरप और सस्पेंशन इमल्सन और लिक्विड डोजेज फॉर्म स्पेसिफिकली। ठीक है, उसमें लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म को लोग सजेस्ट करना चाहते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवरऑल मैं बताऊं, जैसे पैरासीटामोल टैबलेट 650, वो सारी चीज़ें आपकी इंस्क्रिप्शन में आएगी। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान दो मेरी तरफ देखो, नोट्स की तरफ मत देखो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ए हियर सिरप, ओके, इफ़ यू हैव सिरप then it have two caps. One cap is for like tightening of the like bottle, and second one is for a measuring. Okay, so the second one which you have taken is like a measuring cup. Okay, it is called measuring cup. It have different measurements like 2 ml, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 and overall 5। तो जो आप अगर इस सिरप को इस मेजरिंग कप में डालते हो, जो कि उस ढक्कन के ऊपर ही होता है वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का, अगर इस सिरप को इसमें आप इंजेक्ट कर रहे हो तो होगा क्या कि जो आप उसको पूरा 5 ml भर दिए, तो ईच 5 ml ऑफ सिरप, ठीक है, टेकन इन द मेजरिंग कप ऑफ 5 ml हैव द डोज ऑफ 250 mg। मैं आपको हिंदी में फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई सिरप है उसका अगर ढक्कन में आप सिरप को डाल रहे हो, तो अगर वो 5 ml उसको भर लिए, तो वो जो 5 ml है उसमें आपके 250 mg आपका एपीआई या फिर ड्रग आपका आएगा। ठीक है, तो वही है कि आपका मतलब कि मैं बता रहा था कि अगर आप लोगे तो उसमें, अगर आप एक ढक्कन ले रहे हो तो उसमें 250 mg आएगा, 2 ढक्कन लोगे तो 500 mg हो गया, 3 ढक्कन लोगे तो 5, 6, 7, 750 mg हो गया। बट आपको इतना तो प्रीफर होता नहीं, बहुत लोग कहते हैं बॉटल पी जाते हैं भाई, तो वो सब छोड़ दो। ठीक है, तो वही है, 5 ml लोगे तो 550 mg, एक अगर आप कैप लोगे तो इसमें आपका 250 mg, वही सारी चीज़ें। अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो मैं आपको बताया था सब्सक्रिप्शन क्या है, कि हमारे फार्मासिस्ट के लिए हमारा होता है क्या, एक बोल सकते हो कि इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, फॉर एडिंग फ्लेवर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप लाइक। ठीक है, अब कंपाउंडिंग तो आजकल होती नहीं है, इसमें हमारा कंपाउंडिंग आजकल होता नहीं है, बिकॉज कि हमारा यूनिट डोजेज फॉर्म चल रहा है, जैसे एक टैबलेट, एक कैप्सूल, वो सारी चीज़ें, तो हम लोग इसमें लेबलिंग करके छोड़ देते हैं, जैसे कि 20 डे, 22 डे, एक्सेट्रा। जैसे ये 2 है तो ऐसे ऐसे है, तो मतलब हमारा 2 टाइम लेना है, तो ऐसे 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 तो हमारा 3 टाइम लेना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा करता हूँ रेज। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें सिग्नेचरा के बारे में, सिक्स्थ है हमारा सिग्नेचरा। तो सिग्नेचरा क्या होता है, ध्यान से सुना, सिग्नेचरा हमारा सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचरा हमारा होता है वही सारे इंस्ट्रक्शंस, बट इट इज़ फॉर द पेशेंट्स। जैसे इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, इसमें क्या होता है, हाउ टू यूज, वेयर टू अप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ओरल है, पेरेंटल है, टॉपिकल है। कैसे टॉपिकल मतलब शरीर पे डायरेक्ट लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉपिकल आपके पास लोशन है, लाइन लोशन वगैरह है, तो लोशन अप्लाई करो, ऐसे ऐसे लगाओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं बता रहा था, और रूट हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल मतलब होता है, मैं क्योंकि आप फार्मेसी में भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं जो भी टर्म बोल रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगर मैं रुक पा रहा हूँ तो मैं आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। तो टॉपिकल मतलब आप अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, पेरेंटल मतलब अगर आप इंजेक्शन ले रहे हो, तो कोई भी अगर एप्लीकेशन, कोई भी आप, या फिर आप केमिकल थिंग्स, या फिर जो भी आपका ड्रग है, पीआई वगैरह है, अगर आप उसको इन द फॉर्म ऑफ लाइक लिक्विड या फिर किसी भी चीज़ में, अगर आप उसको लिक्विड में स्पेसिफिकली अगर आप अपने वेन में या फिर अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो थ्रू इंजेक्शन, तो वो आपका आएगा पेरेंट्रल। वो आपका स्ट्राइल होता है, स्ट्राइल मतलब विद नो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल ग्रोथ, उसमें ग्रोथ व्रोथ कुछ नहीं होगा, वो आपका एकदम स्ट्राइल होगा, न्यूट्रल। ठीक है, टाइम क्या मतलब किस टाइम पे लेना है, कितना लेना है, कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ें। अगर वो इंटरनल है तो आपको पता हो इंटरनल है, या फिर अगर हम
इंटरनल मतलब क्या, ये नहीं कि हम इंटरनल मतलब ये समझो कि आपको इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। इंटरनल मतलब जो हमारी बॉडी में जा रहा है, डजेंट मैटर थ्रू लाइक ओरल, थ्रू पेरेंटल और एनीथिंग। और अगर हम बात करें टॉपिकल की, तो टॉपिकल में हम कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। जैसे इंटरनल में हम 5 ml तक फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर हम टॉपिकल लेंगे तो एनी अमाउंट। अरे यार कोई आप ये सुने हो, डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लग गया, तो आप मूव का जो जेल आता है, जेल वाला वर्जन, तो आप उसको, या पेन बाम, आप उसको ऐसे लिए ऐसे लगाए, तो ऐसे तो है नहीं कि कभी आप वेट करके ले रहे हो 10 ग्राम लूँगा, 5 ग्राम लूँगा, ऐसे लेते हो फटाफट लगा लेते हो, आपका ठीक भी हो जाता है। तो यही है कि मतलब कि जो आप टॉपिकल अप्लाई करोगे उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। तो यही मैं अगर मैं बात करूँ पेरेंटल और ओरल, पेरेंटल में आपको बताया जो इंजेक्शन से लेते हो, तो क्योंकि हमारा ओरल और पेरेंटल में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, आपको एग्जैक्टली डिफरेंस बताता हूँ, तो है क्या इसमें, है क्या यार, ध्यान से सुनो, थोड़ी सी गर्दन दर्द करिए, डोंट नो व्हाई। तो देखो मैं क्या होता है, तो जो पेरेंटल होता है, और फॉर एग्जांपल ये ओरल, ये आपका ओरल होता है, तो पेरेंटल में आपका जो एपीआई है या फिर डोज का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होता है। दिस इज बिकॉज कि आपका ये डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट होता है, तो इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होता किसी भी केमिकल थिंग का। और इसमें क्या है कि जो हमारा फॉर एग्जांपल ये है हमारा ओरल, या फिर आप बोल सकते हो कि ओरल जो हम इसको ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये आपका 650 mg का होगा, और ये पेरेंटल हमारा 250 mg का ही होगा। 650 क्यों है, क्योंकि उसको जीआईटी में जाना रहता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हम इसको इंजेस्ट करेंगे, हमारे स्टमक में जाएगा, इसमें उसमें, तो वो सारी चीज़ों में जाके वो टूटते 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 लास्ट में यहीं तक आता है, तब वो ब्लड में आता है। और उसका रेट ऑफ एक्शन अगर मैं बात करूँ तो पेरेंटल का तेज होता है। अगर मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ तो आपका बुखार 2 ही मिनट में, अगर मैं पैरासीटामोल आपको इंजेक्शन दे दिया, 2 मिनट में आपका बुखार उतर जाएगा। बट अगर मैं आपको ओरल टैबलेट वही पैरासीटामोल का दे रहा हूँ, तो आप कम से कम 10 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। और बायो अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें, तो बायो अवेलेबिलिटी हमारे पेरेंटल की 100% होगी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या है कि कितना हमारे बॉडी में ड्रग गया और कितना बचा, या किस रेट ऑफ एक्शन से वो वर्क कर रहा है। जैसे कि अगर मैं 250 mg पेरेंटल दिया तो 250 कंप्लीट गया, बट अगर मैं ओरल की बात कर रहा हूँ तो 650 दिया, तो कंप्लीट नहीं है कि जरूरी कि वो वो आपका 250 ही पहुँचे, वो आपका 300 पहुँच सकता है, आपका 200 पहुँच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ योर लाइक गैस्ट्रिक जूस, HCl वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेवन्थ की, तो सेवन्थ में क्या है, सेवन्थ में आपका होगा सिग्नेचरा। देखो आपको मैं बताया था होरस ओमनी क्या होता है, जैसे ये आप व्हेन टाइम टू यूज में बता रहा था ना, कब लें, तो होरस ओमनी क्या होता है कि इसमें आप रात सोने से पहले लेते हो, बिफोर स्लीप, ठीक है। अब मैं बात करूँ सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर क्या होता है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ये बताता है, ये उसकी प्रेजेंस बताता है। अगर तुम कहीं साइन करके निकल आए तो ये बताएगा ना कि हाँ भाई ये इसने साइन किया, तो वही चीज़ वो आपका अवेलेबिलिटी भी बताएगा, वो आपका प्रेजेंस भी बता देगा। तो वही है। फिर रिफिल क्या होता है, रिफिल मतलब वो कि डॉक्टर आपको अगर दोबारा बुलाया हो कि भैया 2 दिन बाद फिर आ जाना, 6 दिन बाद फिर आ जाना, तो होता है आपका रिफिल। व्हेन नीड लाइक डॉक्टर्स कॉल अस अगेन। अगर मैं 9th की बात करूँ तो प्रिस्क्राइबर ब्लॉक का था, वो आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो है प्रिस्क्रिप्शन, तो लास्ट में आपका एक कॉलम होता है जहाँ पे आपका डॉक्टर का नेम, डॉक्टर का लाइसेंस नंबर, डॉक्टर का डिजिग्नेशन, या फिर मतलब कहाँ से वो किया है डिग्री, वो सारी चीज़ें, लाइसेंस नंबर वगैरह वहाँ पे मेंशन होता है। सो अब यहाँ पे देखो, वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब हम लोग देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फिर हम लोग देखेंगे इरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है यार, पता नहीं क्यों इतना बड़ा हो जा रहा है, क्या ही मैं बता दे रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो आपको कॉन्सेप्ट भी तो अच्छे मिल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब ऐसे ही। अब देखो, जो हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, मैं आपको बताया है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ पेशेंट, आई एम लाइक फार्मासिस्ट, ओके। सो इफ़ यू गिव मी योर प्रिस्क्रिप्शन, देन आई हैव सर्टेन रूल्स हाउ टू टैकल इट और हाउ टू हैव इट, ठीक है। तो दैट रूल्स रिवील्स दैट, कि अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिविंग मी योर प्रिस्क्रिप्शन, देन आई हैव सम सॉर्ट ऑफ रूल्स लाइक हाउ आई हैव टू एक्ट टू योर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिविंग मी, देन थ्रू अ ग्रेट मैनर आई हैव टू रिसीव योर प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि आप अगर मुझको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो मुझे एक कांस्टेंट मूड से मुझे उसको रिसीव करना है। ऐसा नहीं कि मैं उसको आश्चर्यचकित होकर ले रहा हूँ कि भाई पता चला आप डॉक्टर का दिया बहुत बीमार हो, मैं भी कह दिया अरे आप इतना बीमार हो, ये दवा तो बहुत बीमारी में चलती है, बहुत कोई सीवियर होता है तब चलती है, वहाँ से तो आप खुद ही परेशान हो, यहाँ भी परेशान हो गए, पता चला रास्ते में हार्ट अटैक आ गया। तो वो सारी चीज़ों से हमको बचाना होता है। तो वही है, रिसीविंग अगर हम लोग करते हैं, तो देखो इसी को हम लोग बोलते हैं रिसीविंग। पहला होता है रिसीविंग, मतलब हम लोग विदाउट चेंजिंग आवर इमोशन, विदाउट चेंजिंग आवर मूड, हमको विदाउट शोइंग कन्फ्यूजन ऑन फेस, हमको एक न्यूट्रल स्टेट से हमको रिसीव करना होता है विद अ स्माइलिंग फेस। उसके बाद देखो, हमको रीडिंग एंड चेकिंग, सेकंड स्टेप है रीडिंग एंड चेकिंग। मतलब हम लोग रीडिंग करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, हाँ सब ड्रग मैं पढ़ ले रहा हूँ, मतलब कि सब ठीक ठाक समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि कुछ मैं नहीं राइटिंग समझ पा रहा हूँ डॉक्टर की। उसके बाद चेकिंग, मतलब हम लोग वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं कि डेट इट इज़ नॉट, मतलब ये एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड क्या करते हैं, कलेक्टिंग एंड वेइंग। अब कलेक्टिंग तो होता नहीं, क्योंकि
ठीक है। कलेक्टिंग अभी भी होता है, कंपाउंडिंग नहीं होता। तो कलेक्टिंग क्या है, जैसे आपका रैक्स वगैरह लगे हैं आपके फार्मेसी में, ठीक है, तो रैक से पिकअप करना, रखना, तो वो सारी होती है कलेक्टिंग। एंड वेइंग वगैरह करना, मतलब कि अगर वो फॉर एग्जांपल पाउडर वगैरह है उसको वे कर सकते हो आप, ठीक है, वेइंग मशीन से। और लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कंपाउंडिंग एंड लेवलिंग। कंपाउंडिंग तो आज के ज़माने में होती नहीं, बिकॉज आपका यूनिट डोजेज फॉर्म आजकल चल रहा है। तो कंपाउंडिंग में क्या है कि आपका कंपाउंडिंग होता है। लेवलिंग हाँ 2 बार 3 बार, या फिर आप 20 डे, 22 डे, ठीक है, TD BD, ठीक है, TD BD ये सब, जैसे 20 डे 22 डे ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब आप वहाँ पे होती हैं, मतलब हैंडलिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रिसीव करोगे, रीडिंग करोगे, उसको चेकिंग करोगे, कलेक्टिंग एंड वेइंग, फिर बाद आप कंपाउंडिंग करोगे। कंपाउंडिंग आजकल होती नहीं, बट आपको मेंशन करना है भाई, पेपर में आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो आपको देना होता है। उसके बाद आपका लिविंग, फिर आपका एट लास्ट डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग में क्या होता है, आपको ड्रग को डिस्पेंस करना होता है टू द पेशेंट्स। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहला क्या है, रिसीविंग। रिसीविंग क्या होता है, फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज देयर फेशियल एक्सप्रेशन वाइल रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड की बात करूँ तो रीडिंग एंड चेकिंग, मतलब रीडिंग क्यों करोगे आप, रीडिंग करोगे कि आप सब समझ पा रहे हो कि नहीं जो जो नाम लिखा हुआ है, और चेकिंग में क्या आप वैलिडेट करोगे डेट को, अंडरस्टैंड द ड्रग मेंशन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अगर सही नहीं है तो उसको आप रिटर्न कर सकते हो, लाइक रिटर्न बैक कर सकते हो डॉक्टर के पास, फिर वो डॉक्टर आपको समझाएगा, ठीक है, कि मतलब कि ऐसे ऐसे है। अगर मैं बात करूँ कलेक्टिंग एंड वेइंग की, तो कलेक्टिंग एंड वेइंग क्या होगा कि आपका पिक फ्रॉम रैक, लाइक रैक्स। कलेक्टिंग एंड वेइंग क्या कहता है, कलेक्टिंग मतलब आप रैक से पिक करो ड्रग को, उसके बाद फिर आप वेइंग मशीन के लेफ्ट साइड रख दो। फिर लेफ्ट साइड रखने, ये रूल है हमारा, ठीक है, ड्रग के हैंडलिंग का। फॉर एग्जाम्पल आप रैक से उठाओ, फिर आपका ये वेइंग मशीन है, और ये आपका लेफ्ट पोर्सन, ये आपका राइट पोर्सन। तो लेफ्ट पोर्सन पे आप ड्रग रखो, वे करो, फिर आपको उसको वे करने के बाद राइट पोर्सन, जो वेड आपका ड्रग है वो आपका राइट पोर्सन में रहेगा, जो अनवेड है मतलब बिना जोखा हुआ, बिना वे किया हुआ, वो आपका लेफ्ट साइड होगा। तो वे करने के बाद राइट, वे करने के पहले लेफ्ट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, अगर उसको हम लोग बात करें तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हमको जो कलेक्टिंग होता है, तो ड्रग के कलेक्टिंग, ड्रग के यूनिट डोजेज फॉर्म या फिर सिरप टैबलेट्स या फिर जो भी उसका बॉक्स है, उसको कलेक्ट करने से पहले हमको 3 से 4 बार, मिनिमम 3 बार हम लोग को नाम मिलाना ही होता है। साल्ट का नाम मिला लो, ड्रग का नेम मिला लो, ब्रांड नेम मिला लो, कि हाँ भाई यही है ना, पता चला कुछ और दवा चला दी तो गए भाई काम से, ठीक है। हम नहीं, जो फार्मासिस्ट है कूटो भी जाके उसको जाके बाद में, ठीक है। तो वही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, तो कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो है क्या कि कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकिंग में क्या होता है, इसमें कंपाउंडिंग तो आजकल होती नहीं, लेबलिंग एंड पैकिंग होती है, ठीक है। तो वही है, मोटर शुड बी क्लीन। मोटर एंड पिस्टल क्या होता है, मैं आपको बताया था, जैसे ये नहीं, जैसे अगर ये आपका हो गया और ये आपका हो गया, ठीक है, तो ये आपका होता है मोटर एंड पिस्टल, ठीक है। तो ये मोटर पिस्टन आपका क्लीन होना चाहिए अगर आप कंपाउंडिंग करो। जैसे पहले के ज़माने में आयुर्वेदिक चलता था, तो आयुर्वेद में क्या था कि जो आपका मोटर एंड पिस्टल होता था उसमें आप कोई ड्रग डाले, 2-3 ठो मिला दिए, फिर आप उसको मिलाते थे, तो वो आपका मोटर पिस्टल होता था। उसमें आप, वो आपका क्लीन होना चाहिए, हम लोग हैंडलिंग करें ना इसलिए। उसके बाद आपका वेइंग मशीन क्लीन होना चाहिए, सूटेबल कंटेनर होना चाहिए, लेबल इट अच्छे से होना चाहिए, पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए। सूटेबल कंटेनर क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका ऑइंटमेंट है या फिर आपका सेमी सॉलिड है, तो उसको आपको लार्ज माउथ में डालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल आप देखोगे जितने भी पेन बाम वगैरह होते हैं थोड़ा सा ऑइंटमेंट टाइप या सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं, तो आप उसको 2 उंगली से निकालते होगे या 3 उंगली से भी निकालते होगे, 1 उंगली से भी निकालते होगे। उसका वाइड माउथ होता है, क्योंकि उसको आप दबा के डब्बा नहीं निकाल सकते, क्योंकि डब्बा उसका हार्ड होता है, ठीक है। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में स्मॉल माउथ होता है, क्योंकि वो गिर जाए तो अचानक से पूरा ना बह जाए उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सूटेबल कंटेनर्स होने चाहिए उसके लिए। डिस्पेंसिंग आप डायरेक्ट ड्रग को दवा दे दो, मतलब जो दवा है वो आप पेशेंट को डायरेक्ट दे दो, ये सारी चीज़ें करने के बाद। अब देखो जो इरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन है, इरर्स क्या होते हैं कि जैसे जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसका इरर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस किस चीज़ से हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो ये किस किस लेवल पे हो सकता है। तो अगर मैं पहला बात करूँ तो ये देखिए आपके एग्जाम में भी आता है कि डिफाइन द इरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन इन 10 मार्क्स, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि इसमें आपको बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन चीज़ें हैं उसमें कहाँ कहाँ इरर्स आ सकती हैं। तो पहला है आपका प्रिस्क्राइबर के द्वारा आ सकता है, ये आपका प्रिस्क्राइबिंग एरर है, जैसे कि डोजेज में वो डोजेज लिखने में गलती कर दें, डोजेज फॉर्म लिखने में गलती कर दें, पता चला इंजेक्शन देना था टैबलेट लिख दिया, टैबलेट देना था इंजेक्शन लिख दिए। स्ट्रेंथ में भी गड़बड़ी कर सकते हैं, 650 पता चला आपको लाइक देना था, तब आपका बॉडी काम करता उतने पे आपको लाइक 450 mg दे के काम बना दिए, बट ऐसा तो काम करेगा नहीं, क्योंकि हमारे उस पीक पे पहुंचेगा तब ना वो होगा। तो इसलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सही होना चाहिए, उसको भी अगर गलत लिख देते हैं, मतलब पता चला आपको पेरेंटली लेना है, आप ओरली ले लिए, ठीक है, फिर भी वो मतलब नहीं करेगा कोई। और उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होता है उसमें ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होता है, जैसे कि ये जो हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इसमें क्या होता है कि हमारा फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें होती हैं, या फिर ड्रग ड्रग रिएक्ट करके हमारे या तो उसका एक्शन बूस्ट कर देती हैं या तो एक्शन स्लो कर देती हैं। फॉर एग्जांपल बूस्ट कब करती हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि
कोई ड्रग 1 ड्रग 2 मिलके फॉर एग्जांपल 1 इसका एक्शन है तो 1 मिलके 11 या फिर 2 हो सकती हैं, तो ये आपका हो गया रिएक्शन बूस्ट हो गया। और उसके बाद ये कभी कभी रिड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्लीपिंग पिल ले रहे हो, ठीक, स्लीपिंग पिल ले लिए तो वो भी एक केमिकल है। कॉफ़ी में कैफीन होता है, वो भी एक केमिकल है। स्लीपिंग पिल लेने के बाद पता चला सोने से पहले आप कॉफ़ी पी के सो रहे हो, तो कॉफ़ी एक्साइट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, एक्साइटेटरी होता है ये हमारा, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है। तो पता चला ये इसको एक्साइट कर रहा है, और ये हमारे सुलाने के लिए सिलेटिव दिया गया स्लीपिंग पिल, ये ऊपर ये नीचे, किल द एक्शंस बिकम रिड्यूस, ठीक है। वो अगर सेकंड की बात करूँ तो ये आपका डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है। पहला तो प्रिस्क्राइबिंग एरर हो गया, दूसरा आपका डिस्पेंसिंग एरर। जो देखो ड्रग को कौन डिस्पेंस करता है, डिस्पेंस मतलब होता है, डिस्पेंस मतलब होता है ड्रग को देना, ड्रग को डिस्पेंस करना मतलब अपने फार्मेसी से ड्रग को डिस्पेंस कर देना पेशेंट को। तो वो तो ड्रग को डिस्पेंस करता है फार्मासिस्ट, तो ये आपका फार्मासिस्ट लेवल पर एरर होता है। और थर्ड एरर आपका एडमिनिस्ट्रेशन एरर भी हो सकता है। जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कहाँ से आपको लेना है, किस रूट से, जैसे ओरली, टॉपिकली, पेरेंटली इंजेक्शन लेके, वो सारी चीज़ें। तो एरर एट लेवल ऑफ पेशेंट मतलब पेशेंट के लेवल पे भी हो सकता है। पता चला भाई उसको आपको लगाना था, क्योंकि डिब्बे में था, लिक्विड आपको दिख रहा था, आपको लगाना था, पी गए, तो ये भी तो एरर है। तो वो चीज़ जैसे, और लास्ट क्या हो सकता है, जैसे ऑयल है, फिश है, ठीक है, फिश ऑयल है तो आप इसको ओरली आपको लेना था, पता चला आप इसको टॉपिकली लगा रहे हो तेल समझ के, ठीक है, क्योंकि ऑयल तो देखो, ऑयल दिया है तो ऑयल सबको लगता है मसाज के लिए होगा, सिरप विरप आप पीते हो तो वो तो लिक्विड की तरह होता है, लेकिन ऑयल आपको दिख रहा है ऑयल, हाँ भाई ऑयल, तो मालिश वालिश करना होगा, पता चला आपको लग रहा है तो आप उसको पी गए, ठीक है। तो वो तब तो ठीक है, लेकिन आप उसको लगे लगाने हाथ पैर पे, तब वो एक इरर ही है। एब्रिविएशन इरर भी होता है, जैसे बीडी, ओडी, वंस अ डे, बाइस अ डे, ठीक है। उसके बाद एच एस मतलब होरा सोमनी, ठीक है, होरा सोमनी मतलब बिफोर स्लीप। उसके बाद इमल्सन सस्पेंशन। तो अगर इसमें एब्रिविएशन में अगर कोई इरर आ जाता है, मतलब जैसे ओ डी बी डी लिखने में, जैसे मैं ऐसे लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ओ डी, तो ये आपको पता चला मैं बी लिखा हूँ, आपको ओ समझ में आ गया, तो वो हो सकता है, ठीक है। फिर तो हो सकता है नेम ऑफ द ड्रग में, जैसे साउंड लाइक सेम, जैसे कि एसिडिन एपीडिन, पता चला कोई आपको बता रहा है एसिडिन लिखो, आप एपीडिन लिख दिए। वही मैं आपको केस बताया था ना कि सीनियर रेसिडेंट को कॉल कर रहा है, पता चला, और उसके बाद वो पूछ रहा है जूनियर रेसिडेंट सीनियर से कि सीनियर ऐसी ऐसी बात है, मेरे पेशेंट को ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप कोई दवा मुझे सजेस्ट करो। तो जो सीनियर है वो कहता एसिडिन, पता चला नेटवर्क का इरर है, उसको सुनाई दे दिया एपीडिन, तो वो आपका एक इरर हो गया, ठीक है। और जो आपका सिक्स्थ है, या फिर जो आप बोलोगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो वो हमारा क्या हो, इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी क्या है आपका, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, थेरेपेटिक भी हो सकता है। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब ये होता है कि आपका मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ घट जाता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करूँ तो जैसे फिजिकल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयल है और वाटर है, तो ऑयल आपका लिपोफिलिक होता है, लिपो मतलब कि लिपिड लविंग, और वाटर हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है, तो ये होता है। तो वी यूज इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे इमल्सन क्या होता है, इमल्सन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है सुन लो। इमल्सन मतलब कि देखो, इमल्सन एंड सस्पेंशन बोथ आर बाईफेजिक लिक्विड। बाईफेजिक लिक्विड मतलब दो फेज का इसमें होता है, जैसे एक ऑयल एक वाटर, एक ऑयल वाटर वाटर ऑयल, ठीक है, इट कैन बी बोथ। तो अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल ऑयल है वाटर है, ये दोनों मिक्स कर रहे हो, मिक्स हो जा रहा है, फिर से ऊपर आ जा रहा है तेल पानी नीचे, फिर से मिक्स कर रहे हो, फिर से मिक्स हो जा रहा है, फिर से तेल ऊपर पानी नीचे, तो उसको मिक्स करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, तब जाके दोनों फेजेस मिक्स हो जाते हैं, तब वो सिंगल फेज में आ जाते हैं। वही होता है सस्पेंशन, क्या होता है सस्पेंशन में, क्या होता है हमारा जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं बार बार, मिक्स नहीं होते, जैसे बालू और वाटर का जो मिक्सर है उसको हम लोग सस्पेंशन बोल सकते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है कि हमारा मिक्स नहीं होता, जो आपका बोल सकते हैं कि जो आपका केमिकल है, ठीक है, या फिर जो आपका सब्सटीट्यूएंट वगैरह है, या फिर जो भी चीज़ें हैं यार, ठीक है, पार्टिकल्स, तो उसमें क्या है कि हम लोग वो सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका वो मतलब कि उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे सस्पेंड होता है, ठीक है, उसमें वो मिक्स रहता है, तो वो सारी चीज़ें, तो ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस आपको बता दे रहा हूँ, तो वो इनकम्पेटिबिलिटी में आता है। और थेरेपेटिक में क्या होता है, ये मैं आपको बताया है कि जो हमारा ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें लाइक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, या फिर आपका इनकम्पेटिबिलिटी हुई ड्रग्स में, फॉर एग्जाम्पल दो ड्रग आपको डॉक्टर एक साथ सजेस्ट किया, चार पांच ड्रग आपको डॉक्टर एक साथ सजेस्ट करता है, पता चला आप दो ड्रग आपस में रिएक्ट कर गई, और वो या तो दो काम करेगी, या तो सिनर्जिस्टिक काम करेगी या फिर एंटागोनिस्टिक काम करेगी। सिनर्जिस्टिक अगर की तो आपका इफेक्ट को बढ़ा देगी, 1+1 2 कर देगी। अगर वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रहा तो वो हमारा घटा देगी, जैसे कॉफ़ी में एक्साइटेटरी केमिकल्स होते हैं, स्लीपिंग पिल्स में स्लीपिंग या रिड्यूसिंग होता है, नर्वस सिस्टम को रिड्यूस करता है, तो ये एक्साइटेटरी ये रिड्यूसिंग मिलके किल कर देता है एक्शन को। सो गाइस वी हैव डन विद द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर थोड़ा सा ले चलता हूँ, मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। देखो कि हम लोग देखो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कम्प्लीटली देख चुके हैं, देखो वी हैव डन विद द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है।
अब हमारा इतना पूरा हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे वो हमारा होगा पोस्टोलॉजी के ऊपर। पोस्टोलॉजी के बाद हम लोग अपलोड करेंगे डोजेस फॉर्म, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे लास्ट में हिस्ट्री पढ़ने, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग होती है इसलिए हम लोग इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका यूनिट 1 यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करना मुझे क्या वे में चेंजेस करने हैं। पता चला मुझे आपको इंग्लिश अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कंप्लीट हिंदी में ही लेक्चर को अटेंड कर मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आपको कैसा लगा ओवरऑल ये मुझे कमेंट करना। लेक्चर पसंद आया कि नहीं, नॉलेजेबल था कि नहीं, कहीं और से भी अगर आप पढ़े होगे मतलब कहीं से भी आप कंटेंट उठाओ, आपको कंटेंट जो इस वीडियो में मिलेगा नर्चरिंग मेडिकोस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें क्या है कि आप कहीं से भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो ठीक है, तो अगर हमारा वन शॉट या फिर आप हमारे लेक्चर्स को आप अटेंड करोगे तो आपको टाइम तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट आपको कॉन्सेप्ट एकदम भर भर के मिलेगा। आपको मैं इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर लेक्चर को ध्यान देना, वन शॉट का हमारे एक रूल है, अगर आप वन शॉट को हमारे अटेंड कर रहे हो तो आपको साथ साथ नोट्स जरूर बनाते चलना है। नोट्स बना लोगे तो आपको बस एग्जाम टाइम में एक बार बस रिवीजन करना होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको बार बार पढ़ने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ नोट्स बनाते चलो, साथ साथ नोट्स चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको इसका नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइक पढ़ते रहो और मज़े भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मेसी फील्ड में आपका वेलकम है, बहुत से इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बस पढ़ते रहो, मज़ा आएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, होप यू आर डूइंग वेल। और आप फार्मेसी में आए हो तो आप एडमिशन लियो कॉलेज में, तो आपका फ्रेशर पार्टी भी होने वाला होगा। तैयारी वैयारी करते रहो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक्स बहुत लगते हैं, डजेंट मैटर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू बिलोंग। लाइक यू आर फ्रॉम AKTU, यू आर फ्रॉम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, यू आर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो नहीं है मान लो आपका, लाइक वहाँ पे है, लाइक BRD मेडिकल कॉलेज में भी हो सकता है। उसके बाद फिर आपका जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, AKTU वगैरह, तो AKTU में रेट ऑफ बैक्स ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको लेंदी लेक्चर्स नहीं पसंद आते तो आप वन शॉट ही मेरा कर डालो, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। सो बाय बाय, टेक केयर।